जी नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। फ्रेंड्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। आखिरकार में आपका टाइम टेबल डाल दिया गया है। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, और यदि आप फर्स्ट ईयर में हो और रेगुलर हो तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि रेगुलर वालों का ही टाइम टेबल डाला है। जो नॉन स्टूडेंट है उनका एग्जाम अभी नहीं है, उनके सेमेस्टर तो लागू है, लेकिन उनका एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा, तो उसका टाइम टेबल बाद में आएगा। ठीक है, ये सिर्फ टाइम टेबल किसका है? जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका टाइम टेबल है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रेगुलर वालों का ये टाइम टेबल है, इसको बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। चाहे आप साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो। भाई साइंस से जो होगा और वो कॉलेज करेगा तो बीएससी कहलाएगा। जो आर्ट्स से है वो यदि कॉलेज कर रहा है तो बीए कहलाएगा। और इधर आ जाओ वाणिज्य संकाय के, तो वो कॉमर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन है ना जो ये देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ये इस पेज में आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं और उनके टाइम टेबल दे रखे हैं। तो इस पेज में कौन देखेगा? जो पास कोर्स कर रहा है। ठीक है, जो पास कोर्स कर रहा है ना, पास कोर्स से आप कॉलेज कर रहे हो, तो पास कोर्स और दो चीजें होती हैं, पास कोर्स और ऑनर्स। पास कोर्स क्या होता है? अधिकतर स्टूडेंट है ना जो पास कोर्स ही करते हैं। ठीक है, जयपुर दौसा के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर जो स्टूडेंट है वो पास कोर्स ही करते हैं। पास कोर्स क्या होता है? आपके पास में तीन मुख्य सब्जेक्ट लेनी पड़ती हैं। ठीक है, चाहे आप आर्ट्स से हो तो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ले ली किसी ने हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ले ली, किसी ने इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ले ली। तो तीन सब्जेक्ट आपको मेन लेने होते हैं और कंपलसरी के पेपर लग जाते हैं आपके। ठीक है, लेकिन ऑनर्स वाले हैं ना, उनको ये तीन सब्जेक्ट नहीं लेने पड़ते हैं। एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है मेन, जो मुख्य सब्जेक्ट होता है। चाहे आप ज्योग्राफी चुन लो, हिस्ट्री चुन लो, इनमें से एक सब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑनर्स होंगे। तो अधिकतर स्टूडेंट हमारे चैनल पर पास कोर्स के ही मिलेंगे। तो इस पेज में वो सारे के सारे स्टूडेंटों का टाइम टेबल दे रखा है। ठीक है, अभी मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ, उसके बाद पास कोर्स का जो टाइम टेबल है उसको एक एक सब्जेक्ट के अनुसार मैं समझाने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पास कोर्स वाले नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो टाइम टेबल है वो ऑनर्स वालों का है। आर्ट्स सब्जेक्ट जिन्होंने ले रखा है, देखो फैकल्टी आर्ट्स या सोशल साइंस। ठीक है, तो यदि कोई ऑनर्स से में चुना इकोनॉमिक्स तो उसका है। किसी ने इंग्लिश चुना होगा, किसी ने ज्योग्राफी चुना होगा, किसी ने हिंदी चुना होगा। यानी लगभग लगभग पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, यानी ऑनर्स में जिन्होंने एक सब्जेक्ट चुना है उनका टाइम टेबल है। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से टेलीग्राम जो ग्रुप हमारा वहां पर आपको मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से आपको देखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। ये साइंस वालों का आ जाता है, यानी ये जो है ना ये साइंस वालों का आ जाएगा। ऊपर ही ऊपर दिख रहा है साइंस फैकल्टी, क्या है? साइंस। इसमें आपकी जो भी सब्जेक्ट आते हैं, ऑनर्स से आपने एक सब्जेक्ट चुना होगा उसका टाइम टेबल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉमर्स वालों का, जिन्होंने कॉमर्स और जो ऑनर सब्जेक्ट से हैं उनके सारे सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ऑनर्स वालों को तो। ठीक है, पास कोर्स जो है उनको दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये फाइन आर्ट्स इससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब अपन है ना जो पास कोर्स जिन्होंने भी ले रखा है उनका एक बारी अपन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना कैसे है ये, सबसे पहले ये जानो कि टाइम टेबल है ना जो कब जारी किया गया था। ये किया गया था 5 जनवरी को, कल किया था लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो आज वीडियो बना रहा हूँ। ये डेट दे रखी है। ठीक है,
इस वाले बॉक्स में जो कॉमर्स कर रहा है उसकी सब्जेक्ट आएंगी, और आर्ट्स, कुछ सब्जेक्ट आर्ट्स की इसमें से इस बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, 9 से, इस बॉक्स में यदि आपकी सब्जेक्ट आ रही है तो 9 से 12 बजे के बीच में आपकी एग्जाम लगेगी, यानी सुबह के 9 से 12 के बीच में। यदि इस बॉक्स में कौन कौन आएगा, साइंस वाले और आर्ट्स वाले। ठीक है, तो साइंस वाले और आर्ट्स वालों की कोई भी सब्जेक्ट इसमें आ रही है तो आपकी एग्जाम सुबह 9 से 12 के बीच में लगेगी। ठीक है, और इस बॉक्स में सिर्फ आर्ट्स वाले आएंगे, तो आर्ट्स वालों की ज्यादा सब्जेक्ट होने के कारण प्रत्येक बॉक्स में सब्जेक्ट मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे। लेकिन कॉमर्स वालों की तो एक में ही दे रखी है, क्योंकि कम सब्जेक्ट होती है उनके पास में। साइंस वालों के एक बॉक्स में ही दे रखा है। ठीक है, तो अपन को कैसे देखना है, जैसे अब मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं इस चैनल पर, तो आर्ट्स के कुछ सब्जेक्टों की अपन देख लेते हैं कि किसका कब कब एग्जाम है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ज्योग्राफी का देख लेते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का कहाँ मिलेगा अपन को, ज्योग्राफी का अपन को मिलेगा, ये रहा, ये आप देख पा रहे हो। पहचान हमने कैसे की, ये देखो, GEO। ज्योग्राफी में जो पहले 3 अक्षर आते हैं GEO, यानी GEOGRAPHY, वो क्या है, ज्योग्राफी। ठीक है, तो इससे अपन ने पहचान लिया कि ये सब्जेक्ट आ रहा है, और इसका समय क्या रहने वाला है, इस बॉक्स में आ रहा है तो 9 से लेकर 12 बजे के बीच में 3 घंटे आपकी एग्जाम चलेगी। अब डेट कैसे देखोगे, तो यहाँ पर सीधे चलोगे, ये देखो यहाँ से कब है आपका एग्जाम, 30 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। और सारी की सारी एग्जाम स्टार्ट कब से हो रही हैं, 18 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योग्राफी का हमने देख लिया। इसके बाद में अपन देखते हैं साइकोलॉजी का। ठीक है, चलो साइकोलॉजी को छोड़ देते हैं, अपन इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं। तो ये देखो, इकोनॉमिक्स का इसमें दे रखा है। अब इकोनॉमिक्स का दूसरे बॉक्स में नहीं दे रखा होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का कब है, वही टाइम रहने वाला है 9 से 12, लेकिन डेट देख लेते हैं। ये डेट देख लो आराम से, कब है, 6 फरवरी को आपका एग्जाम है। ठीक है, और सब्जेक्टिव की मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब अधिकतर स्टूडेंट हमारे है ना हिस्ट्री से है, तो उसका देख लेते हैं। ये हिस्ट्री में आप देख पा रहे हो, हिस्ट्री ये कोड के अनुसार दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, हिस्ट्री का एग्जाम कब है, यानी टाइम क्या है, 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, फिर थोड़ा सही समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइम देख पा रहे हो, 2 से 5 के बीच में हिस्ट्री का एग्जाम होगा। और ये हिस्ट्री का एग्जाम कौन सी डेट को होगा, तो चलते हैं डेट देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर 18 जनवरी दे रखा है, तो आपका पहला एग्जाम कौन सा है, हिस्ट्री का ही है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं। जैसे ये हिंदी साहित्य का आ जाता है, जिन्होंने उर्दू ले रखी है वो आ जाएगा। इनका 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में एग्जाम होने वाला है। तो डेट देख लेते हैं, चलो इस बॉक्स में, ये लो, 23 जनवरी को आपका एग्जाम होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो, SAN का मतलब क्या होता है, संस्कृत, और एक सब्जेक्ट और है इसमें। तो इसका एग्जाम कब लगेगा, 25 जनवरी को इसका एग्जाम लगेगा। ठीक है, इसके बाद में PHI, इसका मतलब क्या होगा, फिलोसफी। जिनके पास में फिलोसफी सब्जेक्ट है उसका एग्जाम कब लगेगा, 27 जनवरी को लगने वाला है। ठीक है, ऊपर टाइम देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो, पॉलिटिकल साइंस बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ले रखे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस 2 बजे से 5 बजे के बीच में लगेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, 29 जनवरी को आपका एग्जाम ये होने वाला है। रेगुलर की बात कर रहा हूँ, नॉन वाले तो इस वीडियो को देखो ही मत क्योंकि नॉन वालों का तो आया ही नहीं है। और कुछ स्टूडेंट मेरे से वो कर रहे थे कि 11 जनवरी को स्टार्ट है, 11 जनवरी को नहीं है, आपके सेमेस्टर लागू है, लेकिन सारी की सारी एग्जाम एक साथ ली जाएंगी। मार्च अप्रैल का इंतजार करो, एक साथ ही आपकी एग्जामें ली जाएंगी। तो यहाँ पर देखो, कॉमर्स का
आप अपने हिसाब से इसमें देख लेना, जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसके शुरू के अक्षर दे रखे होंगे और उसके सामने आपका टाइम टेबल मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यदि फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आपका जो ही एडमिट कार्ड जारी होता है तुरंत प्रभाव से एडमिट कार्ड निकलाओ और उसमें आपने जो भी सब्जेक्ट चुने हैं उन सब का टाइम टेबल उसमें दे रखा होगा। जो सेंटर है ना आपका वो कहाँ आया है, रेगुलर वालों का तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं खुद की जहां पर आप पढ़ रहे हो उसी कॉलेज में आ जाता है। ठीक है, तो उसको देखना मत भूलना। ठीक है, एडमिट कार्ड मेन है आपका, क्योंकि उसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। और अब क्या करें, जैसे आपको मान लीजिए नहीं पता कि मेरी एग्जाम कब है, मैंने वैसे तो समझा दिया है लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को नहीं पता मेरी एग्जाम कब है, तो आपने जो सब्जेक्ट चुनी है ना उसका फर्स्ट पेपर पढ़ना है आपको, क्योंकि सेकंड पेपर की एग्जाम तो सेमेस्टर सेकंड में लगेंगी, जो बाद में लगेगा। ये सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम है। जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी चुना है तो ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर कौन सा है, भौतिक भूगोल, तो उस भौतिक भूगोल को पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री में पहला पेपर है प्राचीन भारत का इतिहास, सेकंड पेपर मत पढ़ने लग जाना। मानव भूगोल सेकंड पेपर आपका, वो पढ़ने मत लग जाना क्योंकि उसकी तो एग्जाम ही नहीं है। प्राचीन भारत का इतिहास एग्जाम है। ठीक है, तो पहला पेपर हो तो उसकी तैयारी करनी है। जैसे आप राजनीति विज्ञान को देख लो, पहला पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, तो वो पढ़ना है। ठीक है, सेकंड पेपर मत पढ़ने लग जाना। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखोगे। और जो कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, उसका एग्जाम लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। और आपके जो स्किल से संबंधित 2 पेपर और लगेंगे, तो टोटल आपके कितने पेपर लगने वाले हैं, 3, 2 और 2, 7 पेपर आपके लगने वाले हैं। ठीक है, और बढ़िया तरीके से मैं डिटेल से आपको समझा दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और यदि ये पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।